नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोकारो के बेरमो अनुमंडल क्षेत्र में कोयला चोरों का आतंक अभी भी जारी है। रात के अंधेरे में कोयले की खुलेआम तस्करी होती है। ऐसे में सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी खुली खदान में कोयले की चोरी के खिलाफ लोकल सेल के मजदूरों ने कोयला चोरों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और उन्हें खदेड़ दिया है। मजदूरों ने खुली खदान के गेट को जाम भी कर दिया है। इसके साथ ही सीसीएल सुरक्षा कर्मियों और बोकारो थर्मल पुलिस के कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं रात के अंधेरे में कोयला चोरी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग कोयला चोरी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं विरोध को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और प्रबंधन से कोयला चोरी पर रोक लगाने की मांग की। वहीं जिस तरह मजदूर और चोरों के बीच टकराव हो रही है, उससे आने वाले दिनों में बड़ी घटना की आशंका भी जताई जा रही है। 100 बाइक कम से कम और टेम्पू भी कोयला चोरी यहाँ पे गाड़ी का जो दल्ला होता है मतलब उतार के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आज तक में ऐसे हालांकि कोई बाइक ले जाने की भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट मिला हुआ है, उसके ओर से इतना खुल के चोरी हो रहा है कि आदमी कर नहीं सकता है। एसपी साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसको समस्या को समाधान जल्द से जल्द करें। तो क्षेत्रीय स्तर से तो समय समय पे तो छापेमारी की जाती है। अब इसको आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय गश्ती दल को भी इस पर विशेष सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, तो क्यों नहीं कोयला चोरों को पहचान कर उस पर मामला किया जाता है? समय समय पे इसका एफआईआर दर्ज की, यहाँ के प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। सर, झारखंड के साइबर अपराधी अपने ही सबसे बड़े हथियार को लेकर अब खौफ के साए में जी रहे हैं। साइबर अपराधियों की दहशत का आलम यह है कि साइबर अपराधी अब अपने मोबाइल कैमरे के फ्रंट कैमरे को ही पैक कर रहे हैं। इसकी अहम वजह है साइबर अपराधियों की लगातार हो रही गिरफ्तारी। हाल यह है कि साइबर अपराधी प्रतिबिंब ऐप की वजह से अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। दरअसल अपराधियों में भय है कि पुलिस प्रतिबिंब ऐप के जरिए उनके फोन को हैक कर रही है और फिर उनकी तस्वीर निकालकर उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। ऐसे में मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींचने से रोकने के लिए अपराधी फोन के कैमरे पर टेप चिपका दे रहे हैं। प्रतिबिंब ऐप को शुरू किए करीब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन इसका जो कारगर कार्रवाइयों करीब 3 हफ्तों में हुई है। तो इस 3 हफ्तों में हम लोगों ने 55 एफआईआर रजिस्टर किए, 55 एफआईआर। और इसमें और अन्य एफआईआर में अंतर ये है कि जो आमतौर पे एफआईआर होती है वो विक्टिम सेंट्रिक होती है। माने किसी का पैसा चला गया तो विक्टिम आके बेचारा थाना पे कंप्लेंट डाल रहा है कि मेरा ऐसे केस हो गया, मेरा पैसा लुटा गया, परंतु ये एक्यूज्ड सेंट्रिक एफआईआर है। रांची के सदर थाना क्षेत्र में संजय पाहन हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय की पत्नी भी शामिल है। पिछले 30 नवंबर की रात बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन की हत्या हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि संजय पाहन की हत्या में उसकी पत्नी और साले का हाथ है और हत्या के लिए 4 से 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बता दें कि 30 नवंबर की रात संजय पाहन अपने ही घर के आंगन में खून से लथपथ अवस्था में मृत पाया गया था। उस पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद पीठ में गोली मारी गई थी। रांची पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए वारदात स्थल की पूरी गहनता से जांच की थी, जिसमें रांची पुलिस ने खुदाई में कई राज खोले हैं। अब ज्ञात हुआ कि यह बिल्कुल पारिवारिक विवाद में घटना घटी है। जो मुख्य घटना का कारण था उसमें था कि संजय पाहन की पत्नी को यह विश्वास था कि इनका एक दूसरी औरत से गलत संबंध है और उस संबंध के चलते ये घर में जो है दुर्व्यवहार करते हैं, और इससे वो आज ही जाकर उसने जो है अपने भाई और भाई के चाचा उन्हें यह कहा कि इसे रास्ते से हटाना जरूरी है, और उन दोनों ने आपराधिक गिरोह से संपर्क किया और यह प्लानिंग लगभग 2-3-4 महीने से चल रही थी और अल्टीमेटली 30 नवंबर की रात्रि में घटना को अंजाम दिया गया। जो पकड़े गए हैं उसमें कुछ बड़े ही शातिर अपराधी हैं। 3 जो परिवारजन हैं, पत्नी, साला और साला के चाचा, और इसके अलावा 5 आपराधिक गिरोह जिसने ये घटना को अंजाम दिया, सभी लोग गिरफ्तार हो।
और एक अच्छी खबर आपको खूंटी से बताते हैं, जहां मुरहू प्रखंड के कोलमदा गांव से होकर गुजरने वाली पंचघाघ नदी जल प्रपात में बोरी बांध बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या से निजात के लिए पहल की है। इससे जहां अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिससे खेती में सुविधा मिलेगी, वहीं नए साल के मौके पर पंचघाघ वाटरफॉल आने वाले सैलानियों को भी सुविधा होगी। कोलमदा गांव के लोगों ने आम सभा कर श्रमदान के जरिए बोरी बांध बनाने का फैसला लिया है। आज हमारे कोड़ाकल पंचायत के पंचघाघ में कोलमदा ग्राम सभा के द्वारा श्रमदान से यहाँ बोरी बांध बनाया जा रहा है। इससे पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। पिछले साल यहाँ बोरी बांध न होने की वजह से पानी घट जाता था, जिससे पर्यटक कम आते थे। अब यहाँ अगर पर्यटकों को पूरी तरह से पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। इससे यहाँ के लोगों का जो जमीन सूख जाता है उसमें भी रिचार्ज हो पाएगा। प्लस यहाँ कुछ खेती भी किया जा सकता है। पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो यहाँ जो पर्यटक आएंगे वो लोग के लिए पानी का सुविधा अच्छा बनेगा। और यहाँ जो जमीन है उसमें जल का संग्रह। अगर आपके पास बाइक है और आप पेट्रोल लेने पंप पर जा रहे हैं तो जरा ठहरिए। अगर आपके पास पंप पर पहुंचने पर हेलमेट नहीं होगा तो आपको बाइक के लिए पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। दरअसल रांची पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल टैग लाइन के जरिए अब राजधानी के लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। वहीं इसमें पेट्रोल पंप कर्मी का भी सहयोग मिल रहा है। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे लेकर पेट्रोल पंप पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अगर लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें तो सड़क हादसों की संख्या में काफी कमी आएगी, साथ ही लोगों की जान भी बच सकेगी। ये अच्छा इम्प्लीमेंट करने का उपाय रहता है कि पेट्रोल पंप पर जब भी लोग पेट्रोल लेने जाते हैं एक अवेयरनेस ड्राइव भी रहता है, और एक तरीके से अगर उन्हें बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मना किया जाता है तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि वो हेलमेट का उपयोग करें। तो इस चीज़ को हम लोग फिर से रिवाइव कर रहे हैं और सभी पेट्रोल पंप ओनर्स से भी इसमें विमर्श करके उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और सब जगह पर हम लोग इसमें फ्लैक्स और पोस्टर लगा करके इसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। हम लोग जैसे प्रशासन का तो आदेश है कि नो पेट्रोल नो हेलमेट नो पेट्रोल, तो हम लोग कस्टमर को भी अवेयर करते हैं कि हमेशा हेलमेट पहन के ही पेट्रोल लेने आए, और इसमें दुर्घटना का भी शंका कम रहती है। कोई ग्राहक भी हताहत ना हो, कोई परेशानी परिवार को भी परेशानी ना हो। गढ़वा में भवनाथपुर प्रखंड के घाघरा गांव में आजादी के 76 साल बाद भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। आदिम जनजाति बहुल घाघरा गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। गांव में ना बिजली है, ना सड़क की सुविधा और ना ही पेयजल के साथ रोजगार के साधन। ऐसे में लोग अभाव में किसी तरह जीवन बसर को मजबूर हैं। गाँव की मुखिया की माने तो सड़क के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र दिया गया, लेकिन कोई पहल नहीं हो सकी। हालांकि जब न्यूज़ 18 ने डीडीसी से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने जानकारी मिलने के बाद गांव में मिट्टी की सड़क के लिए मंजूरी देने की बात कही है। साथ ही इस मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया का भी धन्यवाद दिया। यहाँ आदिम जनजाति, पिछड़ी जाति, आदिवासी को लेकर के 600 के लगभग आबादी है। यहाँ पर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, न पीने के लिए साफ पानी यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है, न यहाँ पर बिजली है। इसका कई एक बार हम लोग आवाज़ उठाए समस्या के लिए लेकर समाधान के लिए, लेकिन कहीं से भी अभी तक सुधार के नज़र नहीं आया। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला। मैंने तत्काल ये आदेश दिया है कि उक्त पीपीटीजी विलेज तक मिट्टी मोरम सड़क तत्काल बनवाया जाए, और इसके लिए मैंने तुरंत आदेशित किया है प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि वो स्वयं जाए, देखें और इस सड़क को अविलंब अपने देखरेख में पूरा कराएं। पाकुड़ इन दिनों मलेरिया का जबरदस्त प्रकोप झेल रहा है। लिट्टीपाड़ा प्रखंड और आसपास के 148 गांव में मलेरिया फैल गया है। बीमारी को गंभीरता स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के इलाज में जुट गई है। आपको बता दें कि 28,670 लोगों की मलेरिया जांच की गई है, जिसमें से 800 से अधिक लोगों में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी मरीज स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मैं गया था जामकुंदर, ये तो मेरा काम है क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं। हर जगह पर मेरी टीम अभी जांच कर रही है। जितने भी 148 गांव जो ग्रसित गांव हैं जहां पर कि हमको सर्वे करवाना है,
मलेरिया के लिए। उन गाँव में से हम सर्वे करवा रहे हैं, मेरी टीमें घूम रही है, सुपरविजन के लिए मैं जाता ही रहता हूँ। लोहरदगा में आजसू के पूर्व दिवंगत विधायक और झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आजसू ऑफिस में इस मौके पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी मौजूद रहे। दिवंगत पूर्व विधायक की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 17 दिसंबर 2021 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। कमल किशोर भगत स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते थे। वे पहली बार 2009 में लोहरदगा से विधायक चुने गए थे। सभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कमल किशोर भगत के विचार और जनहित के काम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सभी लोगों ने लिया कि उनके विचारों को लोहरदगा के आम लोगों तक केवल पहुंचाने की जरूरत नहीं, जिंदा रखने की जरूरत है। और इसके लिए लोहरदगा में इनके विचारों का संचालन होते रहना चाहिए। जिस तरह से लोगों के लिए सहज थे, जिस तरह से जनहित के मुद्दों को वो केंद्रित करके आगे बढ़ाते थे। झारखंड आंदोलनकारी हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संघर्ष को, उनके विचार को, उनके कर्मों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देवघर झारखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी होने के साथ ही पर्यटकों की भी पहली पसंद है। लोग यहां दूर दराज से पहुंच रहे हैं और सुंदर नजारे का आनंद उठा रहे हैं। यहां का नंदन पहाड़ सबसे खास माना जाता है और इसे देखने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। कि नववर्ष अब आने ही वाला है। पर्यटकों के लिए यहाँ रंग रोगन जितनी भी व्यवस्था होती है सारा कुछ सुदृढ़ किया जा रहा है। ऊपर में मंदिर भी है, मंदिर के में का भी व्यवस्था किया गया है, उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवे। घूमने का जगह बहुत सारा अच्छा है, मतलब इधर नाव वगैरह, झूला वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? गिरिडीह जिले से। किसके साथ आए? सर है, मतलब ट्यूशन से आ रहे थे, वही सर लेके आए थे। असम का हुजाई डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेस ऑल्सो हुजाई। ना देवगढ़ तो बहुत बढ़िया स्थान है। ये हम लोग देवगढ़ अनुकूल ठाकुर बाबा का आश्रम में था, और ये जो पार्क में आया है ये तो देखता है हम लोग का उधर भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। पहली बार आया हूँ मैं, और यहाँ पे नज़ारा सब बहुत सही है, बहुत अच्छा लगा हम लोग। कहाँ का घूमे? बस कल हम लोग गए थे, हनुमान मंदिर गए थे वहाँ पे, और नौलखा मंदिर गए थे। आज बस यहाँ पे आए नंदन पार्क में, बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा लगा मुझे। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, यूँ तो यहाँ पर आध्यात्म की नगरी कही जाती है, लेकिन साथ ही साथ यह एक सबसे अच्छा पर्यटन क्षेत्र भी इस इलाके का माना जाता है। आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर ठंड बढ़ते ही सैलानियों का आगमन शुरू हो जाता है और यहाँ के मनोरम छटा को देखने के लिए पहुँचते हैं। प्रकृति की गोद में बसा नंदन पहाड़ जो कि काफ़ी पर्यटकों को लुभाता है, और इस वक्त हम मौजूद है देवघर के नंदन पहाड़ में। आप यहाँ की मनोरम छटा को देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर तालाब है जिसमें कि बोटिंग की जाती है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ के ऊपर मनोरंजन पार्क भी बनाया गया है, जिसमें कि बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं, खेलकूद के लिए सुविधाएं दी गई है, और पर्यटकों का जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ नव वर्ष के आगमन को भी लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पिकनिक भी करते हैं। तो देवघर का नंदन पहाड़ खासा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है देवघर के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैलानी जो है पहुँचते हैं और यहाँ के मनोरम छटा को देखने के लिए काफ़ी झूले आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक झूले हैं, भूत घर है, मिरर हाउस है, साथ ही साथ कई ऐसे झूले हैं जो काफ़ी बेहद बच्चों को लुभाता है। और यही वजह है कि दूर दराज से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं और यहाँ के छटा को देखते हैं, निहारते हैं। और अब जैसे ही ठंड शुरू हो गई है और यहाँ पर पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ में छुट्टी के दिन पतरातू लेक रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचे हैं। आज पर्यटक यहां जमकर मस्ती भी करते दिख रहे हैं। पतरातू लेक रिजॉर्ट में नौका विहार समेत हाई स्पीड बोट की सवारी पर्यटकों को काफी रोमांचित कर रहा है। कई पर्यटक लकड़ी के बने नाव पर सवारी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। और पतरातू लेक में आप देख सकते हैं पर्यटकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ पर झारखंड समेत दूसरे प्रदेशों से पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लेने आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हम पर्यटकों से सीधे बात कराएंगे। क्या नाम आपका है? शुभम। कहाँ से आए? बक्सर, बिहार। कैसा लगा पतरातू लेक? बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बोटिंग है, फिर नाव में साइबेरियन बर्ड है,
सब अच्छा बहुत लगा? अच्छा लग रहा है। फोटो शूट कर चुके हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा, मजा। आपका क्या नाम है? गोलू सिंह। कहाँ से है? बक्सर से। कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? जी जी जी, बहुत अच्छा है। बिहार से यहाँ खूबसूरती देखने के लिए है। आप कुछ और पर्यटकों से बात कराते हैं। क्या नाम है? आशा सिंह। कहाँ से आई है? यही रांची से ही। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बस स्पेशली साइबेरियन क्रेन की वजह से आते फोटो छुट्टी का दिन एंजॉय करने यहाँ आई है। संडे बस इसीलिए। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं जो साइबेरियन बर्ड्स को यहाँ पर दाना दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुष्मिता सिंह। अच्छा, पतरातू डैम में क्या अच्छा लगा आपको? बोटिंग करना बहुत अच्छा लगा, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा। और स्पेशली ये लोग को खाना खिलाना। अच्छा, फोटो शूट हो गया? हाँ, फोटो शूट हो गया। बहुत से आप हैं? रांची से। रांची से। और आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह। कैसा लगा पतरातू? बहुत बढ़िया लगा। पूरा छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं? संडे का दिन बढ़िया बढ़िया लग रहा है। पूरा मस्ती चल रहा है? हाँ, पूरा मस्ती चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं वे नौका विहार कर रहे हैं, साइबेरियन बर्ड्स को खाना खिला रहे हैं और कहीं न कहीं पर्यटक जो हैं छुट्टी के दिन यहाँ पूरी मस्ती कर रहे हैं। झारखंड समेत बिहार, बंगाल और पास के प्रदेशों से भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और खूंटी से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां न्यूज़ 18 की खबर से बच्चों को तीरंदाजी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने तीरंदाज झोंगो पाहन की खबर चलाई थी, जिसमें हमने बताया था कि झोंगो पाहन का चयन तीरंदाजी में हुआ है और वो नेशनल खेलने के लिए पटियाला जाने वाले हैं। और अब खूंटी में बच्चों को न्यूज़ 18 की वीडियो दिखाकर खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे सर सब आया, उसके बाद हम लोग रांची में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के 6 बार समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी दुमका जाकर बोलते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता। सच का सामना करते हुए सीएम को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को जानने का हक है कि ये करोड़ों रुपए कहां से आए और किसके हैं। यदि सीएम को समन जा रहा हो और सीएम अगर भागे ईडी को फेस करने से, तो क्या यह झारखंड की जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि सीएम क्यों भाग रहे हैं? अगर आप दूध के धुले हुए हैं, आप अगर वॉशिंग पाउडर से रिन साबुन से धुले हुए हैं, तो काहे आप सामना नहीं कर रहे हैं? आप सच का सामना कीजिए और आप कहिए कि आप सही हैं, आप निर्दोष हैं। लेकिन वो सच का सामना नहीं करेंगे, कभी हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, कभी दुमका चले जाएंगे और कहेंगे कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं। खबर सिमडेगा से है, जहां विवाह पंचमी के उत्सव पर राम रेखा धाम को फूलों से सजा दिया गया है। दरअसल ऐसे धार्मिक मान्यता है कि विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम और मां जानकी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। धाम के संरक्षक ने बताया कि पूरे समाज की कुशल कामना को लेकर आज धाम में विवाह पंचमी मनाई जा रही है। यहाँ हमने प्राचीन परंपरा को अनुपालित किया है और पिछले वर्ष से ही राम विवाह के शुभ अवसर पर यहाँ बृहद कार्यक्रम होता है और पुष्पार्चन, तुलसी दल अर्चन, बेलपत्र अर्चन और सभी सिंहासन में विधिवत पूजन होता है। आज श्री राम रेखा धाम में एक विशेष उत्सव का दिन है। आज भगवान प्रभु श्री राम का विवाह पंचमी है। इस दिन में विधि विधान से जो है पूजा पाठ और हवन पूजन किया जाता है। लोहरदगा के शंख मोड़ चौक पर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी के दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलनकारियों ने पारंपरिक हथियार, तीर धनुष के साथ राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य से जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, पेंशन बहाल करने, परिजनों को सीधी नियुक्ति, आरक्षण और समाज विशेष पहचान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही सरकार को मांग नहीं पूरा करने पर चुनावी परिणाम में देखने को मिलने की बात कही है। आज तक 4 साल में हम लोग को झारखंड सरकार कुछ भी देने का कार्य नहीं किया, केवल ठगने के सिवाय दूसरा कार्य नहीं किया है। अंतिम में इसी को देखते हुए हम लोग है सो ये आर्थिक नाकेबंदी बुलाए हैं। हम लोग भी उन्हीं का पिता का सुपुत्र हैं, उनका भाई हैं, उनके बावजूद भी अपना भाई पर भी उछलतेला व्यवहार कर रहे हैं। अपने तो मुख्यमंत्री बन के मलाई खा रहे हैं, सारे मंत्रिमंडल को मलाई खिला रहे हैं। विकास के कार्य अभी तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विफल हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।